हाय डैड। गॉड ब्लेस। कहाँ जा रही हो? आश्रम। और कहाँ? आश्रम आश्रम को मार गोली। पहले ये देख। देख 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 देख। ये किसकी तस्वीरें हैं डैडी? बेटी, इनमें से एक को पसंद करो और उससे शादी कर लो और अपना घर बसाओ। डैडी, मैं मर्दों से सख्त नफरत करती हूँ, इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही है बेटी? लड़की जात को एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ती है, ये संसार का नियम है। नहीं मतलब नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो इस फैसले को बदलने के लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप कोई भी रास्ता अपनाइए, लेकिन मुझे शादी करने पर आप मजबूर नहीं कर सकते। अरे भैया, एक अठन्नी के चने देना। नहीं नींबू नहीं। ओ बाबूजी, ये अठन्नी तो खोटी है। खोटी है? हाँ। दत्त तेरे की, एक ही अठन्नी थी, वो भी खोटी निकली। लगता है अपने नसीब में आपका चना नहीं है। नहीं बेटे, ये तुम्हारे ही नसीब का है। ये लो पैसे, ये लो बेटा। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? माँ, ये अनिल बेटे, ये वही नेक बच्चा है जिसने हम गरीब के पैसे लूटने से बचाया। उस रोज अगर ये न होता तो बेटे आज तुम नौकरी पर न होते। ये तो इंसान के रूप में देवता है। तब तो माँ, इनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। कैसी बात कर रहे हो भैया? इंसान तो इस दुनिया में एक दूसरे की हमदर्दी के लिए पैदा हुआ है, वरना उसकी जिंदगी का मकसद ही क्या है? वैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं दोस्त, मुझे पहली तनख्वाह मिली, वो लाकर मैंने माँ के हाथ में धर दी। इतने से बात पर मेरी पत्नी नाराज हो गई और हमारे इकलौते बच्चे को लेकर महिला आश्रम में चली गई। महिला आश्रम? क्यों? कहती है जब तक माँ को अलग नहीं करोगे मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हम उसी को मनाने जा रहे हैं बेटे। वो जवान होकर आश्रम में क्यों रहे? आश्रम में रहने के दिन तो मेरे हैं, मैं ही चली जाऊंगी। कमाल है माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चलकर उन्हें समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। नहीं भाई नहीं, बहुत जिद्दी है वो। सुना है वहाँ कोई सीमा नाम की महिला है जो आश्रम चलाती है। सीमा? वही औरतों के दिल में मर्दों के खिलाफ जहर भरकर उन्हें भड़काती रहती है। ओह, तब तो मेरा चलना बहुत जरूरी होगा। चलिए माँ जी, आओ। चलिए। तुम यहाँ खुश तो हो ना? जी। कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? नहीं। गुड। हमें नीता से मिलना है। अभी बुलाती हूँ। नीता, नीता। दादी माँ आ गई, पापा आ गए। विकी, मेरे बच्चे, मेरे लाल। विकी, चलो इधर। बहू, मैंने अनिल को सब समझा दिया है। अब घर में झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। वो सारी तनख्वाह लाकर तुम्हें दे देगा। बात यहाँ कमाई देने की नहीं है। फिर तुम हमसे अलग क्यों रह रही हो? क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना, बस। मम्मी, इधर से चलो ना, यहाँ पे रहने का मन नहीं करता। दादी माँ और पापा के साथ रहेंगे। चलो ना मम्मी। ठहरिए नीता बहन, इसे अपने दिल की गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। अनिल इनका बेटा जैसे कि विकी आपका बेटा है। अगर विकी बड़ा होकर अपने घर में एक बहू लाता है और बहू से कहे कि विकी, मैं इस घर में एक ही शर्त पर रह सकती कि तुम अपनी मां को इस घर से बाहर निकाल दो, उस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? बहन, भगवान का बनाया हुआ संसार एक ऐसा बाजार है जहां इंसान का किया हुआ हिसाब उसे यहीं चुकता करके जाना पड़ता है। क्या कल तुम अपने बेटे का दुख बर्दाश्त कर सकोगी? अपने आने वाली बहू के जुल्म सह सकोगी? अपने खून से जुदा होकर खुश रह सकोगी? बोलो, जवाब दो। बस भाई साहब, बस मुझे माफ कर दीजिए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आने वाले तूफान से मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। नीता, ये तुम क्या करने जा रही हो? इनकी जज्बाती बातों में आकर तुम अपना अधिकार, अपना अभिमान, अपना सम्मान सब कुछ गवा बैठोगी। 1000 मर्तबा सोचकर ऐसा फैसला करना। मैंने फैसला कर लिया है सीमा जी।
भाई साहब ने मेरा झूठा अभिमान तोड़ दिया। भूल मेरी थी, मैंने माँ समान सास का अपमान किया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। रो मत बेटी, रो मत। चलो माँ, चलो बेटे घर चलो। नमस्कार श्रीमती जी। सुनो, हाँ तुम। जी फरमाइए। तुम काम क्या करते हो और रहते कहाँ हो? जी मैं काम यही करता हूँ कि सुबह शाम काम की तलाश करता हूँ। और रही रहने की बात, मेरा आता पता ठिकाना इस कार्ड पर लिखा है। आप में काफी काबिल लगते हो। तुम इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय यहाँ हमारे साथ महिला आश्रम में काम करना पसंद करोगे? जरूर करूंगा। नौकरी चाहे महिला आश्रम में हो, चाहे पुरुष आश्रम हो, चाहे पशु आश्रम में हो। मगर मेरी भी एक शर्त है, उस आश्रम में घर तोड़ने के बजाय घर जोड़ने का काम शुरू हो जाना चाहिए, जो आप करेंगे नहीं। जी? नमस्कार। इडियट। क्या हुआ? डैडी की तबीयत तो ठीक है ना? इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन बात क्या है डॉक्टर अंकल? सेठ जी ने अंजल सब त्याग दिया है। हाँ? न कुछ खाते हैं न पीते हैं। मगर क्यों? डैडी, क्या बात है? क्या हुआ डैडी? मैं बताता हूँ बेटी। सेठ जी ने कसम खाई है, जब तक तुम शादी नहीं करोगी और अपने पति के साथ आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लोगी, तब तक न वो अन्न खाएंगे न पानी की एक बूंद अपने हलक से नीचे उतारेंगे। ये क्या जिद है डैडी? आप भी बच्चों जैसी हरकतें करने लगे। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। उठिए उठिए। तुम अपनी जिद पर अड़े रहो, मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा। अगर ये अपनी जिद पर इसी तरह अड़े रहे तो शायद कल का सूरज इन्हें देखना भी नसीब नहीं होगा। अब इनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है सीमा बेटी। हाँ बीबी जी, आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और शादी कर लीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कहाँ से कर लूं शादी? लड़के कोई पेड़ पे उगते हैं या बाजार में बिकते हैं जो अभी खरीद कर ले आऊं? तो फिर ठीक है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जब मैं मर जाऊंगा तो नौकर तुम्हें इत्तला कर देंगे। तुम अपने महिला आश्रम के उद्धार में लगे रहो, मुझे मरने दो। ठीक है डैडी, ठीक है। आप जीते, मैं हारी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर लड़का मैं खुद ढूंढूंगी। चंदा जी, डैडी को खाना खिलाओ। अभी लाई बीबी जी। अरे वो हमारा पापड़ वाले को। अरे मुनीम, आज क्यों रहा है? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना ला, नहीं तो चूहे तुम्हें खा जाएंगे। ला ला ला, जल्दी जल्दी। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। कैसी एक्टिंग की है? कमाल की एक्टिंग की है। दिलीप कुमार ऐसी कर सकता बिल्कुल है? नहीं कर सकता। अगर करेगा तो भूखा मर जाएगा। इस वक्त तो मैं भूखा मर रहा हूँ। ला ला ला। अमर बाबू यही रहते हैं क्या? जी हाँ। जरा बुलाओगे? जी अभी बुलाता हूँ। अरे आप, फरमाइए, क्या सेवा करूं आपकी? आपको नौकरी की तलाश है ना? हाँ, जिस तरह भूखे को रोटी की तलाश रहती है, उसी तरह आजकल के नौजवानों को नौकरी की तलाश रहती है। तो समझ लीजिए आपकी तलाश खत्म हो गई। मैंने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी नौकरी तलाश कर ली है। मतलब वही महिला आश्रम की, घर तोड़ने वाली? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुनिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये दूसरी नौकरी है। अच्छी बात है, मैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप मेरे साथ आइए।
सबसे पहली शर्त मिस्टर अमर कुमार, सीमा देवी के साथ आपकी शादी जाली है, यानी कि झूठी शादी होगी। असलियत में आप सीमा देवी की मुलाजमत करेंगे और इस मुलाजमत के इवज में आपको हर महीने 2000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। ठीक है? ठीक है। शर्त नंबर 2, दुनिया वालों के सामने, समाज में अमर कुमार को सीमा देवी से हस्बैंड जैसा व्यवहार करना होगा, लेकिन अकेले में अमर कुमार सीमा देवी के सिर्फ मुलाजम होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, यह बात तो मंजूर है, मगर एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं वकील साहब, जवाब दीजिएगा। पूछिए। अगर सीमा देवी को बच्चा हो जाए तो उस पर किसका अधिकार होगा? बच्चे कैसे हो सकते हैं? जैसे होते हैं। शट अप! माफ कीजिएगा वकील साहब, ये 2000 रुपए की लालच देकर मुझसे नकली शादी करने के लिए कह रही हैं, और मैं इस बात से साफ इनकार करता हूं, क्योंकि ऐसी लड़की अगर मुझे अपनी सारी दौलत, जायदाद सब मेरे कदमों में रखकर सचमुच में अगर मुझसे शादी करना चाहे तो भी मैं साफ इनकार कर दूंगा। क्या तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत तो आपने अभी देखी नहीं है मेम साहब, आप लड़की जाते हैं इसलिए माफ कर देता हूं, अगर कोई दूसरा होता तो वो हाथ मारता कि नकली शादी तो एक तरफ, आप असली शादी के लायक भी नहीं रहती। डैडी? मिस्टर अमर कुमार, मेरा नाम करमचंद है, मैं सीमा का बाप हूँ। नमस्कार। नमस्ते। मुझे तुम्हारी साफ गोई और करख जवाब सुनकर बहुत मजा आया। साफ साफ बात करने की मेरी आदत है हुजूर, मगर तकलीफ तो यह है कि जमाना इस आदत की दाद तो देता है मगर नौकरी नहीं देता।